सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हम लोग ऐसे मैच नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा शेड अलग है, वो स्क्रीन पे ऐसा दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, पर अलग अलग है मामला। अगर आप सामने दिखते हैं आप हम दोनों को तो अलग दिखते हैं हम लोग। खैर, गिफ्ट निफ्टी के सबड्यूट संकेत देख रहे हैं आप, बुरे नहीं है। फ्लैट ओपनिंग करेंगे हम लोग जब किसी ट्रम्प साहब के इंटरव्यू में 24 घंटे पे और तगड़ी टैरिफ भारत पे इंपोज करने की बात हो रही है। वैसे कल भी ट्रम्प के ट्वीट्स पे बड़ा सधा हुआ सा रिस्पॉन्स दिया था, ज्यादा पैनिक में नहीं आया अपन, महज 1/3% दबाव के साथ बंद हुए। तो और आज भी उस धमकी पे गिफ्ट निफ्टी तो कह रहा है फ्लैट ओपन नहीं होंगे। एक वो ट्रम्प साहब के टैरिफ का सरदर्द तो कंटिन्यू कर रहा होगा, दूसरी तरफ आरबीआई की पॉलिसी अवेटेड है। ऐसे में मूड कैसा और टीम कैसी भाई साहब? ये मूड तो बढ़िया है, और जैसे कि आपने बताया कि अब मार्केट ने ना रिएक्शन करना छोड़ दिया है क्योंकि ट्रम्प की अब आदत पड़ चुकी है, पुरानी आदत है। पहला मुक्का, दूसरा मुक्का, 10 मुक्के बाद आदमी फिर ढीठ हो जाता है। नो रिस्पॉन्स। कल भी ऐसा ही हुआ था, थोड़ी सी गिरावट के साथ शुरुआत के संकेत थे, लेकिन शो करते करते गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट रिकवर हो गया था। नहीं, दर्द भी नहीं होता फिर। आप बार बार एक ही बात लाग रपोगे तो उसका फर्क पड़ता नहीं। वेरी ट्रू। मात्र 18 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और सेक्टर्स ज़रूर कुछ शामिल करने पड़ेंगे ट्रम्प के पोस्ट के हिसाब से, लेकिन नतीजों की भी बहुत लंबी लिस्ट है, तो लिस्ट तैयारी करने में ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं है। और आपकी भी लिस्ट बड़ी आसानी से बन गई थी, कल मैं देख रहा था। हाँ, बन गई थी। अब 1.5 दिन की छुट्टी पे थे। लक्ष्मण ने फटाफट 1.5 दिन की छुट्टी पे थे टेक्निकली। लक्ष्मण ने जैसी वो डाली थी डिफेंस एक्विजिशन वाली, मैंने कहा लो टीम खत्म। मतलब 3:40 तक आपके पास 4 से 5 स्टॉक तो ऑलरेडी तैयार हो ही चुके थे। तो शुरुआत कर लेते, और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है आज हमारे पास, और 20 में से जो पहला स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। यहाँ पर आप रखेंगे फोकस, और नतीजे बढ़िया देखने को मिल रहा है। अच्छा, खास बात यह है कि इस स्टॉक पर जो फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं इनकी राय ज़्यादातर पॉजिटिव और बुलिश निकल कर आती है। अब नतीजों में अगर आप देखें तो सब कुछ एज पर एस्टिमेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो एबिटा था 27,537 ये एस्टिमेट था, इसके मुकाबले आप देखें तो करीब 27,840 करोड़ के आसपास का एबिटा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। मार्जिन्स 56.3% के देखने को मिले, जो कि एज पर एस्टिमेट्स है, और 250 रुपीज़ की ARPUs भी जो है ये दर्ज हुई है। लेकिन जो ARPUs में ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है ये ब्रोकरेज हाउस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, और इसी के चलते मान रहे कि नंबर्स एज पर एस्टिमेट है लेकिन ग्रोथ ऑन ट्रैक है। हालांकि थोड़ा सा डेट इनका बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि केपेक्स किया हुआ है, लेकिन वो ठीक है, फैक्टर्ड है ना, सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भारती एयरटेल इसको आप रखेंगे फोकस लिस्ट में। और दूसरा स्टॉक है भारती ग्रुप का, भारती हेक्साकॉम। यहाँ पर भी आप नज़र रख के चल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मेरे पास ब्रोकरेज का व्यू नहीं है, लेकिन नतीजों में अगर आप देखें तो कुछ खास नेगेटिव नहीं लग रहा है। स्टॉक बड़ा साइडवेज सा चल रहा है, ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, और ऐसे सेक्टर जहाँ पर अगर आप देखें तो यूएस पर रिलायंस बहुत कम है, इन पर थोड़ा सा फोकस अब बाजार का लौट रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो टेलीकॉम है, FMCG है। तो भारतीय हेक्साकॉम यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। अब सीक्वेंशियली इनके नंबर्स को देखा जाएगा, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले मुनाफे में 16% की बढ़त आपको देखने को मिली। 392 करोड़ से बढ़कर आंकड़ा देखने को मिला 468 करोड़ का, और जो मार्जिन्स हैं ये लगभग 51% पर बिल्कुल फ्लैट आपको देखने को मिला। तो ठीक ठाक से नतीजे हैं। हरे निशान के तौर पर भारती एयरटेल और भारतीय हेक्साकॉम दोनों स्टॉक्स को रखिएगा रडार पर। ओके, अच्छा, कल की वो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का अपडेट आया था उसके चलते शुरुआती 2 स्टॉक्स डिफेंस के, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स। कल दरअसल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको चेयर करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब, अप्रूव करे गए 67,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स या प्रपोजल्स फॉर एक्विजिशन। आर्मी के लिए थर्मल इमेजर बेस्ड ड्राइवर नाइट साइट, नेवी के लिए कॉम्पैक्ट ऑटोनोमस स्पेस क्राफ्ट, वो ये सरफेस क्राफ्ट वाली बात मैं अगले स्टॉक में लेकर आऊंगा। ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम एंड लॉन्चर्स, बराक 1 डिफेंस मिसाइल सिस्टम का अपग्रेडेशन वगैरह है, और प्लस रेडार अपग्रेडेशन और वेपन सिस्टम्स हैं। तो फिर लॉजिकली BEL BDL के लिए हो सकता है इस प्रपोजल्स का एक मीनिंगफुल चंक आ रहा हो। ये अजम्पशन है, पता नहीं किसके पास जा रहा हो, लेकिन ये तो ऑब्वियस है कि किसी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के पास आ रहा होगा। आज पूरा डिफेंस स्पेस हरकत में रहेगा। तो BEL और BDL शुरुआती 2 खिलाड़ी उस अपडेट्स के बीच में। अगले कौन से भाई साहब? NCC ये स्टॉक चुना है, और यहाँ पर नतीजे अगर आप देखें
तो थोड़े से कमज़ोर साइड पर ही माने जाएंगे। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो एबिटा है यानी कामकाजी मुनाफा, ये 478 करोड़ से घटकर 456 करोड़ हो गया। मार्जिन पिछले साल के मुकाबले अनचेंज्ड है 9% पर, और मुनाफे में अगर आप देखें तो गिरावट आई है 223 से घटकर 205 करोड़, ज़्यादा गिरावट नहीं है। अब कमेंट्री कैसी रहती है इसके ऊपर खास फोकस है, लेकिन नतीजों में कुछ खास दम नहीं नज़र आ रहा है। चार्ट के हिसाब से भी कुछ ऐसा रिवर्सल के संकेत नहीं, हालांकि स्टॉक नतीजों से पहले वेल करेक्टेड है, तो थोड़ा सा रिस्क है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिस्क नहीं है, इसमें रिस्क है कि हो सकता है कि ऑफलोज यहाँ पर रिकवरी देखने को मिले, तो स्टॉक को सिर्फ अपनी फोकस लिस्ट में आप ऐड करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है ITI, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस और खबरों के हिसाब से स्टॉक मैंने चुना है, और कारण ये है कि कंपनी ने एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। खासतौर पर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जहाँ पर AI पावर्ड रोड सेफ्टी, ये एक प्रोजेक्ट इनकी तरफ से है जहाँ पर AI का इस्तेमाल करके जो रोड की सेफ्टी है इसे बढ़ाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पायलट प्रोजेक्ट इनका कामयाब होगा, तो अगर हो सकता है कि आगे जाके जो दूसरे स्टेट्स हैं इनसे भी इन्हें ऑर्डर मिलते हुए नजर आए। तो फिलहाल के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर है, और ITI की तरफ से एक डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ITI इस स्टॉक को भी आप बतौर हरे निशान के अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। अच्छा, डिफेंस पे रखा मैंने। अगला एक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जो मैं बोलते बोलते बोल गया था, नेवी के लिए कॉम्पैक्ट ऑटोनोमस सरफेस क्राफ्ट जो एक्वायर करने की तैयारी हो रही है। वो की मैन्युफैक्चरर्स डोमेस्टिक ढूंढेंगे तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और कुछ अनलिस्टेड कंपनीज स्पेसिफिकली ये बनाने का काम करती हैं। तो अपन लिस्टेड स्पेस में इस पे GRSE को ग्रीन लेके चलते हैं। एक इन सब से अलग था, पहले से सोचा था, क्योंकि एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स ने बाजार बंद होने के बाद अनाउंस कर रहा था ऑर्डर विन है। इनको 135 करोड़ का ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम अपग्रेड करने का कल ऑर्डर मिला है। मार्केट पोस्ट मार्केट अपडेट आया, DRDO से मिला है, और यही अब रडार सिस्टम्स का अपग्रेडेशन के लिए फिर से DSC की अप्रूवल भी आता हुआ। तो ये एस्ट्रा माइक्रो ऑर्डर विन के चलते प्लस DSC अप्रूवल्स के बीच में दोनों के चलते रडार पे रहेगा, पर लार्जली उस ऑर्डर बैक करने की खबर पे। तो ये दो और डिफेंस वाले हो गए, ये अलग रीजन से, बाकी तीनों तो खैर रब ऑफ के तौर पे। तो नतीजों के हिसाब से स्टॉक रडार पर आ रहा है EPL यानी SL प्रोपैक, पहले इसका नाम होता था, अब तो EPL लिमिटेड है। यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। ये स्टॉक की खासियत है कि अच्छे नतीजों पर रिएक्शन काफ़ी बढ़िया देता है, तो अब नतीजे बढ़िया ही लग रहे हैं। कल 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अब एबिटा आप देखें तो 186 करोड़ से बढ़कर 227 करोड़ आपको देखने को मिला है। जो मार्जिन्स हैं ये 18% से बढ़कर 20% हो चुके हैं, और मुनाफा ये 66 करोड़ से बढ़कर करीब 101 करोड़ हो गया। तो हर पैमाने पर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले बढ़िया नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो EPL से उम्मीद है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। हरे निशान के तौर पर सिर्फ अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कीजिए। अब मेरे पास भी डिफेंस स्पेस में से एक स्टॉक है मझगांव डॉक, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। अभी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर हमने बात की, अब मझगांव डॉक में देखिए ये 67,000 करोड़ के जो प्रपोजल है इसका तो असर है ही, लेकिन एक और चीज़ मुझे याद आती है कि जब इसके नतीजे आए थे तो नतीजों के बाद आपकी लिस्ट में था ये स्टॉक, और आपने इसमें बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि इनका कारोबार ऐसा नहीं है कि हर क्वार्टर अच्छा देखने को मिले। ये कोई FMCG कंपनी तो है नहीं कि क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छे देखने को मिले। तो एग्जीक्यूशंस बहुत ज़्यादा टाइम्ड करने पड़ते हैं, आपको समझना पड़ता है कि किस प्रकार का कारोबार है। अब मझगांव डॉक में अगर आप देखें तो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास आ गया है, और अगर ये खबर नहीं भी आती ना तो भी ये स्टॉक आज मेरी लिस्ट में रहता है, क्योंकि ये सपोर्ट के पास है, और हो सकता है कि अब यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिले। अब वैसे तो ये खबर कैटलिस्ट की तरह काम करेगी, तो मझगांव डॉक डबल कन्विक्शन के साथ इस स्टॉक को भी आप अपनी फोकस लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। ओके, अगले में ब्रिटानिया को मैंने लाल रखा है। आय ट्रैक्शन बेहतर है, हालांकि उम्मीद के मुताबिक उम्मीद से स्लाइटली बेटर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है, पर उसके नीचे के लाइन आइटम्स गड़बड़ा गए। ऐसा लगा कि कॉस्ट प्रेशर्स पास ऑन नहीं हुए या झेल नहीं पाए, जो भी है। जब आय 9% के करीब बढ़ी, इबीटा में केवल आधे % का जंप था। एक्सपेक्टेड था कि इबीटा 8% इंप्रूव होगा। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड था कि फ्लैट होंगे या 10-20 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हो रहे होंगे साल दर साल। उसके सामने मार्जिन्स दरअसल 130 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, गिरे हैं, और इसीलिए मुनाफा 3% ही बढ़ा, 12-15% बढ़ने की एक्सपेक्टेशन के सामने। नंबर्स के साथ साथ वॉल्यूम ग्रोथ,
HUL की वॉल्यूम ग्रोथ ने होप्स रिवाइव करी थी, क्योंकि वो 3 से 4% के थ्रेशोल्ड पे 4% पे लेकर आया था, तो ऐसा लगा कि हालात बढ़िया हैं। हम इनके लिए मान के चल रहे थे कि 3 से 4% वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, आई 2% की। तो नंबर्स वीक साइड पर रख रहा हूं ब्रिटानिया के, इसीलिए लाल है। हालांकि आप बिहेवियर देखिएगा स्टॉक का। गुजरात गैस के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, क्यू ऑन क्यू देखते हैं। ब्रिटानिया साल दर साल था, ये क्यू ऑन क्यू। आय 5-6% गिरी, उसके सामने EBITDA 15-16% बढ़ा, मार्जिन 11% से बढ़ के 13.4%, यानी कि 240 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 14% बढ़ा। हाईएस्ट एवर CNG वॉल्यूम्स हैं, डिसेंट कस्टमर एडिशंस हुए हैं, और जो स्ट्रॉन्गर वॉल्यूम्स हुए खासतौर पे CNG सेगमेंट ने, उसने इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स को इनहैंस करा। नंबर्स अच्छे हैं गुजरात गैस के, इसलिए ग्रीन रखता हूं। हालांकि गैस स्टॉक बहुत वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए सिर्फ वॉच पे रखिएगा। 6 पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। तो छुट्टी के बाद आया हूं ना थोड़ा सा। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और स्टॉक्स की चर्चा करते हैं, और डिफेंस स्पेस पर लगातार फोकस बना हुआ है। बड़ी खबर है, तो रिएक्शन सभी स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। एक और स्टॉक है जिस पे इनडायरेक्ट इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, वो है मिश्र धातु निगम, मिधानी। इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर से फोकस लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। अब कारण ये कि कंपनी सुपर अलॉयज बनाती है। ये जो डिफेंस स्पेस के लिए जो मेटल्स का यूज़ होता है, यही कंपनी बनाती है, और बड़ा नीश कारोबार है, जहाँ पर अगर आप देखें तो मेजॉरिटी इनका डिफेंस और साथ में जो स्पेस प्रोग्राम्स है, इसरो, इनसे इनकी ऑर्डर बुक आती है। और नीश कारोबार है, यानी कोई और ऐसा नहीं है जो इनके तरफ के जो अलॉयज़ हैं वो डेवलप कर पाए। इनका डिफेंस में बड़ा उपयोग होता है, तो इसी के चलते अगर आप देखें तो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग अगर डिफेंस की होती है तो सीधा बेनिफिशियरी जो है मिश्र धातु निगम यानी मिधानी है। तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस स्टॉक को भी आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगला स्टॉक है अर्निंग्स पर, EIH लिमिटेड। यहाँ पर आप रखेंगे फोकस, और हॉस्पिटैलिटी स्पेस का ये स्टॉक है। इसमें खास बात ये नज़र आएगी कि अगर आप मुनाफा देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले घटा है, लेकिन पिछले साल अगर आप देखें तो कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स इस क्वार्टर में देखने को मिले कंपेयर टू पिछले साल। 110 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है, तो इसके हिसाब से मुनाफे का आंकड़ा आपको घटकर नजर आएगा। लेकिन अगर आप ऑपरेशनल फ्रंट पर देखें तो जो मार्जिन 26% के पिछले साल थे वो बढ़कर 28% हो गए हैं। जो एबिटा है वो 135 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ हो गया है। तो ऑपरेशनली अच्छे नंबर्स हैं। तो EIH लिमिटेड यहाँ पर बतौर हरे निशान के इस स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ओके, 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज। हालांकि ध्यान रखिएगा फार्मा के लिए दिन शायद बहुत अच्छा ना हो। अभी इम्पैक्ट कितना आएगा, कितना सेंटिमेंट पे हावी होगा कहना मुश्किल, लेकिन बार बार धमकी देते रहते हैं कि टैरिफ फार्मा पे जल्द आने वाली हैं, बहुत एग्रेसिव आने वाली हैं। जो भी होगा देखेंगे। आज खबरों के लिहाज से जो 2 स्टॉक्स रडार पर रखने वो मेंशन कर देता हूं। ल्यूपिन नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, आय में 12% का जंप है। मोटा मोटी यही स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से प्रिसाइजली 12% के आसपास, 11.9% आय बढ़ी है। एबिटा एक्सपेक्ट, फिर उसके बाद ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर होता चला जाएगा। 29% एबिटा बढ़ने की बात थी, 39% एबिटा बढ़ा। मार्जिन्स इंप्रूव होने की बात थी कि 22.2 वाले 25.2, मतलब 300 बेसिस पॉइंट्स के आसपास बढ़ेंगे। उसके सामने बढ़ के 27.6 पे आ गए। 550 बेसिस पॉइंट, 540 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और इसीलिए मुनाफा बढ़िया 52% का उछाल दिखा रहा है। ऑन द फेस ऑफ इट तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए ग्रीन करा। ग्लैंड फार्मास्यूटिकल्स को ग्रीन करा क्योंकि फिर से एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। इसकी भी ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है। आय 7% बढ़ी, उसके सामने एबिटा 39% का इंप्रूवमेंट। मैंने ग्लैंड का पोल नहीं देखा था, ल्यूपिन तो पोल से अच्छे हैं। अब ग्लैंड ऑन द फेस ऑफ इट इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं। 19 से बढ़ के 24.4% मार्जिन, यानी कि 540 बेसिस पॉइंट। इतने ही ल्यूपिन के बढ़े थे, इतने ही ग्लैंड के बढ़े मार्जिन, और मुनाफा भी यहां पे 50% का जंप है। दोनों फार्मास्यूटिकल नंबर्स अच्छे हैं। हाँ, एक सरदर्द ट्रंप, और ट्रंप की ट्वीट, और ट्रंप के टैंट्रम्स का। खैर,
अगले दो कौन से? ये टेंट्रम्स वाले ही है। अच्छा। सेमी स्पेस से एक कोइंसिडेंस हो गया क्योंकि ग्लेनमार्क फार्मा और ऑरोबिंदो फार्मा ये 2 स्टॉक अगले हैं मेरे, लाल में रख दिए क्या? लाल में रख दिए हैं और सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। हालांकि इसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत कॉन्फिडेंस है कि इसमें लाल निशानी आपको देखने को मिलेगा। कारण है कि पिछले 2 दिनों से, पिछले 2 बार से जब जब खबरें आ रही है तो टेक्सटाइल स्पेस के स्टॉक्स लिस्ट में रख रहे हैं, ऑफलोज हो जाते हैं। शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिव होती है लेकिन ऑफलोज रिकवरी का भी ट्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब फार्मा स्टॉक्स अगर आप देखें तो ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा वेल पोजिशन हो। जिस प्रकार के नंबर्स लुपिन की तरफ से देखने को मिले, ऐसा क्लियर कट लाल निशान यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कल थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर देखने को मिली थी। अब इनके जो बयान निकल कर आ रहे हैं थोड़े से डराने वाले हैं। अभी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं, क्या कोई नेगोशिएशन की इनकी टैक्टिक्स है, आर्ट है, अब ये तो यही जाने। लेकिन कह रहे कि शुरुआत छोटे टैरिफ के साथ करेंगे और फिर अगले 1.5 साल में बढ़ाकर टैरिफ 250% कर देंगे। अमेरिका में ऑलरेडी हेल्थ केयर कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। वैसे तो यहाँ की कंपनी जेनरिक्स में है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट तो यहाँ पर पड़ता है। तो सेंटिमेंटल तौर पर आप ऑरोबिंदो फार्मा इस स्टॉक को अपनी फोकस लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। यहाँ पर शायद आपको लाल निशान देखने को मिले। और दूसरा है ग्लेनमार्क फार्मा, जिसका चार्ट भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा कमज़ोर है, हाई से थोड़ा सा टूटा हुआ स्टॉक है। कल भी हल्की सी वीकनेस यहाँ पर 1% की आपको देखने को मिली थी। तो इन दोनों स्टॉक को सिर्फ सेंटीमेंट्स के तौर पर इस खबर के चलते अपनी फोकस लिस्ट में ऐड कीजिए। ओके, लास्ट की 2 डिस्कवर्ड सी बातें। कल किसी ने ध्यान दिया होता तो पिडिलाइट का स्टॉक एकदम से इंट्राडे में मूव करना शुरू कर गया था और बढ़िया मूव के साथ बंद हुआ है। ये देखिए, पता नहीं स्ट्रीट एकदम से जागी शायद, क्योंकि ये तो पता ही था कि आज होने वाली बोर्ड मीट में ना सिर्फ रिजल्ट्स बल्कि नज़र रखिएगा एक स्पेशल डिविडेंड कंसिडर करना चाहते हैं और बोनस इशुएंस पे बोर्ड विचार कर रहा होगा। तो ये रडार पे रखना है। अब डिपेंड करेगा किस तरह का डोल आउट होगा वो स्टॉक की चाल पे, लेकिन अपन रडार पे रखेंगे और रडार पे इन ग्रीन रखेंगे। दूसरा CDSL। पहले मैंने IDBI बैंक भी सोचा था, लेकिन IDBI बैंक के लिए तो जो आना था वो आ गया, OFS खत्म। अब जो लिस्टिंग के अगर NSDL, आज NSDL की लिस्टिंग है बाय द वे, तो NSDL की लिस्टिंग डिसेंट हुई और स्टॉक हरकत में आया, स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन होता है पोस्ट लिस्टिंग, तो CDSL के लिए उतनी कंफर्टिंग बात होगी। CDSL प्रीमियम कमांड करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रीमियम का डिफरेंशियल इंपॉर्टेंट है। अगर वो डिफरेंशियल नैरो डाउन हो रहा होगा तो CDSL इन ग्रीन ट्रेड कर रहा होगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसीलिए रडार पे रखिएगा। दोनों डिपेंडेंट स्टोरीज हैं, बोर्ड मीट का उसका आउटकम क्या आता है, यहाँ पे NSDL की लिस्टिंग कैसे होती है, लेकिन ये रडार रखने वाले स्टॉक्स हैं। 10-10 पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर नई टीम्स का एक क्विक रैप अप। और 20 स्टॉक्स की दमदार लिस्ट है तैयार। मेरे पास है भारतीय एयरटेल और भारतीय एक्साकॉम। NCC स्टॉक को भी नतीजों के चलते रडार पर रखेंगे। ITI में अच्छी खबर है, EPL के नतीजे बढ़िया। मजगांव, डॉक और मिधानी 2 डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स हैं। EIH लिमिटेड, ऑरोबिंदो फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल कीजिए। ओके, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम भी स्क्रीन पे अलग अलग रीजन चलते लाल हरे हैं, पर आप लोग वॉच करिएगा। BEL, भारत डायनेमिक्स, गार्डन रीच, एस्ट्रा माइक्रो, गुजरात गैस, ल्यूपिन, ग्लैंड फार्मा, पिडिलाइट और CDSL इन ग्रीन और ब्रिटानिया पोस्ट नंबर्स इन रेड रखा है।